हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर गोविंद सांगवा। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर गोविंद वेट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पहले इस चैनल पर मैं बताता था आपको स्मॉल एनिमल्स के बारे में। तो अब बताऊंगा आपको मैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, छोटे और बड़े दोनों जानवरों के बारे में बताऊंगा आपको। तो मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया, डॉक्टर गोविंद वेट्स के हिसाब से आपको सारे एनिमल्स के बारे में इसके ऊपर वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे गाय भैंस में दर्द, सूजन और बुखार में। ये दो प्रकार के इंजेक्शन जो काम आते हैं, एक तो होता है मेलोक्सिकैम इंजेक्शन और एक होता है मेलोक्सिकैम पैरा इंजेक्शन, जिसको हम मेलोक्सी और मेलोक्सी पैरा बोलते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों को कब उपयोग में लेने हैं गाय भैंस में, क्या-क्या ये दोनों उपयोग आते हैं और किस मतलब कौन-कौन से रूट से हम इसका उपयोग ले सकते हैं। तो दोनों के बारे में जानकारी लेंगे और कौन-सा बेहतर है ये भी मैं आपको बताऊँगा, और कौन से रोग में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेलोक्सिकैम इंजेक्शन की। दोनों को मैं अलग-अलग बारे में आपको जानकारी दूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेलोक्सिकैम इंजेक्शन की। मेलोक्सिकैम इंजेक्शन क्या है? आप सबको पता है, दर्द, सूजन और बुखार तीनों में काम आता है और एक प्रकार का नसेड इंजेक्शन यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जो दर्द, सूजन और बुखार तीनों में ये काम करता है। क्योंकि एकदम मेलोक्सिकैम पैरा हो गया तो वो अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो उसमें काम आता है। ये गाय भैंस में सबसे सुरक्षित पेन किलर के रूप में एक इंजेक्शन जो है माना जाता है, लेकिन इसको हर बीमारी के अंदर इसका उपयोग हम करते हैं, दर्द, सूजन और बुखार के अंदर। तो अगर नॉर्मल दर्द है तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं, और आपको पता भी है सपोर्टिव के रूप में हम साथ में इंजेक्शन जो विटामिन का होता है, सीपीएम होता है, उसके साथ हम इसका उपयोग करते हैं और करना भी चाहिए। तो अब बात करते हैं इसी इंजेक्शन कौन-कौन सी बीमारी में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं चोट लगने पर। अगर मान लो कोई बाहरी अगर चोट लगी और अंदरूनी उसको दर्द हो रहा है, क्योंकि अंदर तक दर्द जाएगा, तो उस दर्द को कम करने के लिए, वहाँ पर सूजन कम करने के लिए इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है गाय और भैंस के अंदर। अगर पैर दर्द हो गया, लंगड़ापन अगर गाय और भैंस में आ गया, मान लो कहीं फ्रैक्चर हो गया या फिर कहीं ठोकर लग गई हो जिसके कारण उसके पैर में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर सूजन भी आ जाएगी। तो उस दर्द को कम करने के लिए, वो सूजन को कम करने के लिए, लंगड़ापन बिल्कुल कम करने के लिए तो इसका उपयोग हम सपोर्टिव रूप में करते हैं। इसके अलावा अगर थनैला रोग हो गया, थनैला मतलब देखो 3 स्टेज होती है थनैला की। एक तो नॉर्मल होती है, फिर क्रोनिक होती है और फिर हाई क्रोनिक जो भी एक्यूट फॉर्म होती है। एक्यूट, क्रोनिक और तीनों फॉर्म में जो एक्यूट क्रोनिक फॉर्म होती है, उन तीनों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। नॉर्मल अगर थनैला है तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा अगर थनैला रोग हो गया, साथ में बुखार भी आ रहा है, तो हम एलोक्सिपेरा का उपयोग करेंगे। इसके अलावा डिलीवरी के बाद अगर दर्द हो रहा है, यानी गाय ने अगर बच्चा दे दिया उसके बाद अगर अंदरूनी दर्द हो रहा है या बाहरी दर्द हो रहा है, तो इसका उपयोग हम उसके गाय भैंस के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑपरेशन के बाद अगर दर्द हो रहा है, मान लो कि अभी-अभी कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद सपोर्टिव रूप में 10-15 दिन तक इसका उपयोग दर्द को कम करने के लिए नसेड के रूप में जो पे एनिमल के अंदर किया जाता है। इसके अलावा अगर हल्का या मध्यम बुखार, यानी नॉर्मल अगर टेम्परेचर है गाय का, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं गया, नॉर्मल बुखार आना चालू हुआ है, तो उस समय इसका उपयोग जो नॉर्मल में उपयोग में किया जा सकता है। तो हल्का बुखार है तो ही इसका उपयोग करें। अगर बुखार अगर ज़्यादा हो गया तो आप मेलोक्सिकैम पैरा का उपयोग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। पूरा जानकारी अलग-अलग दोनों की मैं जानकारी आपको दूँगा। तो सबसे पहले मैंने बात की है मेलोक्सिकैम इंजेक्शन की। अब बात करते हैं इसकी डोज़ रेट की, गाय भैंस में कौन कितनी-कितनी उपयोग में हमको लेनी चाहिए। तो जो इसकी जो डोज़ रेट है, वो जो एडल्ट और गाय भैंस यानी जो 200-300 किलो की अगर गाय भैंस है, तो उसमें आप 10 से 15 एमएल तक वज़न के हिसाब से इसका उपयोग आप कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। डोज़ रेट आप 5 एमएल ज़्यादा का भी कर सकते हैं, 20 एमएल तक भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो छोटा काफ़ है, यानी बछड़ा या फिर गाय का बच्चा या भैंस का जो पाडी है, उसको आप 2 से 5 एमएल है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। मारवाड़ी भाषा में उसको पाडी बोलते हैं। उसका रूट आपको आईएम और आईवी दोनों यूज़ से कर सकते हैं। कोई-कोई सबकट भी यूज़ करता है, लेकिन जो मैं सबकट आपको यूज़ करने के लिए नहीं कहूँगा। आप सिर्फ आईएम और आईवी यूज़ करें, जिसका शानदार आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये भी आपको दिन में आपको एक बार लगाना, लगातार 2-3 दिन तक इसका उपयोग करोगे तभी इसका असर आपको दिखेगा। अगर मान लो आपने इंजेक्शन अभी लगाया तो आपको आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में आपको असर दिखना चालू हो जाएगा गाय और भैंस के दोनों के अंदर। तो धीरे-धीरे ये काम असर शुरू करता है ये इंजेक्शन। तो अब बात करते हैं दूसरा जो मेलोक्सिकैम पैरासिटामोल जो इंजेक्शन आता है, मेलोक्सिपेरा हम जिसको बोलते हैं, वो क्या है? ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन इंजेक्शन है जिसमें मेलोक्सिकैम जो सूजन और दर्द के लिए उपयोगी होता है, जिसमें मेलोक्सिकैम जो जिसके अंदर सॉल्ट आता है मेलोक्सिकैम, उसमें क्या होता है कि सूजन और दर्द, ये सिर्फ सूजन और दर्द को कम करता है, और साथ में जो पैरासिटामोल का जो आता है उसके साथ में बुखार और दर्द जो तेजी से हो रहा है उसको बिल्कुल ही कम कर देगा। 15-20 मिनट में इसका जो असर दिखना आपको चालू हो जाएगा। ये फ़र्क है दोनों मेलोक्सिकैम और मेलोक्सिकैम पैरा में। मेलोक्सी में क्या नॉर्मल सूजन और दर्द कम करता है, बुखार नॉर्मल हो तो कम करता है। अगर मेलोक्सिकैम पैरा का उपयोग लेके तो तेज सूजन और तेज दर्द है
उसको कम करेगा, और बुखार अगर तो हाई टेम्परेचर तो उसको कम करेगा, और दर्द तो तेज़ी से कम करेगा। यानी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एकदम ये इंजेक्शन लगा दोगे, आपको 15 मिनट में आपको दर्द उसमें कम होना चालू हो जाएगा। इतना ही इसका खतरनाक इसका जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है गाय और भैंस के अंदर। अब बात करते हैं जो मेलोक्सिकम पैरा जो इंजेक्शन होता है, इसका उपयोग कौन-कौन सी बीमारी में उपयोग किया जाता है। अगर तेज़ बुखार यानी देखोगे तेज़ बुखार यानी 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हाई चला जाए, अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो ही इसका उपयोग करना है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप मेलोक्सिकम सिंपल का उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा इन्फेक्शन हो, अगर साथ में दर्द हो तो भी इसका उपयोग किया जाता है, जो कि एंटीबायोटिक के साथ शानदार सपोर्टिव ग्रुप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर थनैला में अगर तेज़ दर्द है, यानी क्रोनिक स्टेज तक थनैला पहुँच गया और खतरनाक अंदर दर्द हो रहा है थनैला रोग में, और वहाँ पे गाँठ हो गई है, तो और साथ में बुखार भी है, तो इसका उपयोग किया जाता है, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आपको गाय और भैंस में देखने को मिलता है। आप छोटे एनिमल्स में भी इसका उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा अगर यूट्रस में इन्फेक्शन यानी यूट्रस के बाद में आपको मतलब कोई डिस्चार्ज अगर आ रहा है गाय भैंस के अंदर बाद मतलब ब्याने से पहले या ब्याने के बाद में, तो उसको कम करने के लिए जो बुखार है उसको भी कम करने के लिए इसका उपयोग यूट्रस इन्फेक्शन में उपयोग में लिया जाता है। तो ये सारी बीमारियों के अंदर इसका उपयोग लेते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि मेलोक्सिकम और मेलोक्सिकम पैरा का उपयोग कौन-कौन सी स्थिति में आपको किया जाता है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊँगा कि कौन-सा कब उपयोग में लेना और कौन-सा आपको बेहतर उपयोग में लिया जाता है। तो अगर हम इसकी डोज़ रेट की बात करें तो इसकी जो बड़े गाय भैंस है उसमें आप 15 से 20 एमएल तक उपयोग ले सकते हो। आप डोज़ रेट वज़न के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। 10 से 15 एमएल भी उपयोग में ले सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 एमएल तक इसका उपयोग हम ले सकते हैं। और जो छोटे उसमें 3 से 6 एमएल उपयोग में ले सकते हैं, और रूट आपको आयम उपयोग में लेना है, और इसका उपयोग सिर्फ दिन में 1 बार और 3 दिन तक लगातार इसका उपयोग करना है। अब बात करते हैं मिल्क विथड्रॉल पीरियड की। मिल्क विथड्रॉल पीरियड मतलब आप कितने दिन बाद इसका दूध उपयोग कर सकते हो, यानी 48 से 72 घंटे तक इसका दूध ना बेचें, उसके बाद आप उपयोग कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर दवा का जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर रहता है। अब बात करते हैं कौन सा इंजेक्शन इनमें दोनों में से बेहतर है। हल्का दर्द अगर सूजन हो तो आपको मेलोक्सिकम इंजेक्शन लगाना है। अगर तेज बुखार हो और तेज सूजन हो तो मेलोक्सिकम पैरा का उपयोग लेना है। और अगर मेस्टाइटिस होगा तो मेस्टाइटिस में आप कॉम्बिनेशन मतलब मेलोक्सी पैरा, इसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसका उपयोग करना है। और प्रेगनेंसी में दोनों ही सेफ है, मेलोक्सिकम और मेलोक्सिकम पैरासिटामोल दोनों सेफ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर लंबा इलाज अगर चलाना असर अगर लंबा मतलब लंबे समय तक मान लो कि आपको मेलोक्सिकम लगाना है 5-6 दिन तक, तो आप मेलोक्सिकम सिंपल का उपयोग करें, क्योंकि मेलोक्सिकम पैरा लगातार 3 दिन तक उपयोग कर सकते हैं, इसके ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर गाय भैंस में अगर आप कोई भी बीमारी का इलाज कर रहे हो या फिर कोई भी इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हो तो पहले पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले लेवे। बिना सलाह के कोई भी इंजेक्शन का उपयोग बिल्कुल ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाय भैंस की मृत्यु भी हो सकती है, उसको ज़्यादा चोट भी है या फिर कोई अंदरूनी कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाओगे तो इसको जो भूख है वो तो कम हो ही जाएगी। तो ये था हमारे चैनल पर आपको जो गाय भैंस के बारे में मैंने आपको बताया था, डॉक्टर वेट्स स्मॉल एनिमल्स जो पहले चैनल था उसका मैंने नाम चेंज कर दिया और डॉक्टर गोविंद वेट्स रख दिया, जिसके कारण हम इसको गाय भैंस भेड़ बकरी सब का इलाज हम इस चैनल पर आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको वीडियो और आसानी से जान सके और पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल सके। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको कोई भी बीमारी के बारे में जानना हो या फिर कोई भी इंजेक्शन के बारे में जानना हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि इस पर सभी पशुओं की बीमारी को इलाज आपको जो डिटेल में एकदम पूरा बताया जाता है। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट मुझे ज़रूर कर देवे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।